नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। आज हम 9 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सरल तरीके से कम शब्दों में स्टेप बाय स्टेप और डेप्थ में मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। पिछली वीडियो के अंदर जैसे मैंने 11 राशियों के बारे में बताया और आप लोगों को बताया कि अगर आप ज्योतिष की डेप्थ में जाना चाहते हैं और अगर आप ज्योतिष को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 3 चीजों को समझ लीजिए। ग्रह, राशियां और भाव। 12 भाव होते हैं, इसी प्रकार 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। इनको अगर आपने पकड़ लिया, समझ लिया तो बहुत आसानी से आप कुंडली एनालाइज कर पाएंगे। तो इसलिए डेप्थ को समझना और बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं, ये मेरी दूसरी वीडियो है, तो आपको पहली वीडियो समझनी होगी राशि के बारे में। तो आप इसको समझ लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, पर पहली वीडियो को देखना मत भूलिए। तो आज हम चर्चा करना जा रहे हैं ग्रहों के बारे में। देखिए, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था, जो राशियां होती हैं, जैसे 12 भाव होते हैं, 12 भाव के अंदर 12 राशियां होती हैं और वो उनका सीक्वेंस एंटी क्लॉक बेसिस पे होता है। जैसे अगर यहां पे 5 है, यहां पे 6, 7, 8, 9, 10, किसी भी ग्रह में कोई भी नंबर हो सकता है पर सीक्वेंस यही रहेगा। जैसे कि अगर यहां पे 1 है तो यहां पे 2, 3, 4, 5, 6 पहले भाव से ही हम देखेंगे, पहला भाव से ही हम चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था। अगर यहां पे 8 है तो यहां पे 8 होगा, यहां पे 9, 10, 11, 12, ये इनका सीक्वेंस रहता है। इसी प्रकार अगर हम ग्रहों की बात करें, 9 ग्रहों की बात अगर हम करते हैं तो इनका सीक्वेंस नहीं रहता। ये किसी भी भाव के अंदर कोई भी ग्रह हो सकता है। एक भाव के अंदर 1 ग्रह हो सकता है, 2 ग्रह हो सकते हैं, 3 ग्रह हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बस 2-3 चीजें हैं जो आपको देखनी है। राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं और शुक्र और बुध सूर्य से 1-2 भाव आगे या 1-2 भाव पीछे। बाकी कोई ग्रह भी कहीं पे भी हो सकता है। तो दोस्तों, ग्रह के बारे में आपको बता रहा हूं। पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था राशियों के बारे में। अब चर्चा करेंगे हम ग्रहों के बारे में। नेक्स्ट में बताऊंगा आपको भाव के बारे में। फिर अगर इन 3 चीजों को आपने समझ लिया, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, फिर बहुत आसानी से आप चीजों को पकड़ पाएंगे। तो देखिए, जैसे राशियों फिक्स होती हैं 1, 2, 3, 4, इस प्रकार ग्रह नहीं है। यहां पे पहला मंगल मैंने लिया है, यहां पे कोई भी हो सकता था, क्योंकि अब मंगल लिया है तो मंगल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मंगल किन चीजों का कारक है? राशियों का मैंने बताया था कि 12 राशियां के स्वामी कौन कौन से होते हैं, वो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, किस राशि से किस चीजों को देखा जाता है, ये तमाम जानकारी राशियों के बारे में मैंने आपको बताई। ज्योतिष में उनका क्या महत्व होता है। आज हम ग्रहों को पढ़ेंगे। तो देखिए, ग्रह अगर हम डेप्थ में अगर मैं बात करता हूं तो ग्रह का बहुत विस्तार रूप होता है, उनसे बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। पर अभी हम यहां स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मोटे तौर पे बता रहा हूं कि प्रमुख रूप से वो किस चीज के कारक है, फिर धीरे 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 हम और डेप्थ में जाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मंगल की अगर बात करें तो मंगल किस चीज के कारक है? तो ऊर्जा, आपकी बॉडी के अंदर जो शारीरिक ऊर्जा होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ, उसको मंगल कंट्रोल करते हैं। जो ग्रहों में इनको सेनापति माना गया है। तो साहस, पराक्रम होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर जो मंगल प्रधान होते हैं। यानी जिनका मंगल अच्छा, आप ये समझिए, जिनका मंगल अच्छा होगा वो ऊर्जावान होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है उन लोगों की, साहस होता है उनके अंदर, पराक्रम करने की इच्छा होती है उनके अंदर। और भूमि के भी कारक होते हैं मंगल। अगर मंगल अच्छा तो भूमि प्रधान होते हैं ऐसे व्यक्ति। छोटे भाई बहनों के मंगल कारक होते हैं, तो छोटे भाई बहनों से लाभ मिलता है। और अगर मैं बात करूं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, तो अगर मंगल आपका अच्छा है तो बीपी को लेके परेशानी नहीं आती, जातक का हार्ट अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर से लेके कोई दिक्कत नहीं, खून को लेके कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इसी के विपरीत अगर अभी हम मान लेते हैं कि मंगल अगर खराब है, फिर जातक को किस किस चीजों को में दिक्कत देखने को मिलेगी। तो देखिए, जातक फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, ऊर्जा की कमी होगी जातक के अंदर, साहस पराक्रम की कमी होगी। मंगल जिसका अच्छा है, इसी वजह से, अगर मंगल अच्छा है तो इसी वजह से ज्यादातर पुलिस के क्षेत्र में देखे गए हैं वो जातक जिनका मंगल अच्छा होता है, क्योंकि मंगल पराक्रम और शरीर में ऊर्जा का कारक है। तो भूमि, नेवी, मिलिट्री, इन सब क्षेत्रों में देखा गया है। तो इसलिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है।
खराब हो गया तो जातक के अंदर भूमि को लेकर परेशानी होती है, यानी भूमि को लेकर समस्याएं, अपना मकान नहीं बना पाना, छोटे भाई बहनों से दिक्कत, और अगर दिक्कत है तो बीपी ब्लड से रिलेटेड दिक्कत, मांसपेशियों में दिक्कत, सर मजा जो होता है उसमें लेके परेशानी आती है, जो हड्डियों के अंदर जो मजा होता है उसमें भी जातक की परेशानी देखी गई है। अब हम चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सूर्य अगर जातक का अच्छा है तो ऐसा जातक राजा के समान जिंदगी पाता है। पिता का कारक होता है सूर्य, तो ऐसे जातक को पिता से लाभ मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, जातक को पिता से लाभ मिलता है और पिता के साथ जातक का बहुत अच्छा संबंध बना रहता है। गवर्नमेंट नौकरी का कारक होता है सूर्य, तो गवर्नमेंट नौकरी के क्षेत्र में जातक को अच्छा सफलता मिलती है। वो इस तरह से कि अगर कोई स्टडी कर रहा है तो गवर्नमेंट नौकरी में उसको चांसेस होंगे, सूर्य से गवर्नमेंट नौकरी देखी जाती है। और अगर कोई गवर्नमेंट क्षेत्र यानी सरकारी महकमे से काम कर रहा हो, जैसे अगर ठेकेदारी कर रहा हो, तो भी उसमें जातक को फायदा होता है। तो कैसे भी गवर्नमेंट की कनेक्टिविटी बन जाए, अगर सूर्य अच्छा है तो वहां पे उसको बहुत फायदा दिलाता है। सूर्य जो है लीडर का भी होता है सूर्य, क्योंकि जो राशि है सूर्य की वो सिंह है, तो इसी कारण आप समझते हो कि लीडरशिप एक क्वालिटी होती है, दूसरों को किस तरह से चलाना है ये सूर्य प्रधान से ज्यादा कोई नहीं जानता। जिसका सूर्य अच्छा है वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, उसमें इनिशिएट करने की बहुत अच्छी खूबी रहती है। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस का कारक होता है, तो जातक के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत भरा होता है। अब यहां पे आपको चीज माननी पड़ेगी, जो मंगल होते हैं वो आपके शारीरिक ताकत के कारक होते हैं, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, और जो सूर्य होता है वो आपके आत्मा के आत्मबल। तो शरीर की ताकत मंगल के पास है, आत्मबल सूर्य के पास है, और ये दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। दोनों के अंदर क्रोधी स्वभाव है, पर मंगल मुंहफट होते हैं, जो करेंगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुरंत करेंगे। सूर्य चीजों को देखते हैं और सही टाइम पे अपना गुस्सा निकालते हैं। यहीं पे अगर सूर्य अगर खराब हो जाते हैं किसी के, तो यहां पे इस तरह का दिखता है, विटामिन डी की कमी होती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को अगर हम ले तो सबसे पहले तो जातक को वो सम्मान नहीं मिल पाता, वो मान नहीं मिल पाता, प्रमोशंस नहीं होते, गवर्नमेंट नौकरी में दिक्कत होती है, गवर्नमेंट में महकमे में दिक्कत होती है, पिता का लाभ ना मिल पाना, पिता के साथ मतभेद होना, लीडरशिप की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मबल की कमी, हमेशा घबराहट बनी रहना। अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो हार्ट को लेके दिक्कत होती है जातक को, कोलेस्ट्रॉल को लेके दिक्कत होती है, पेट में लेके दिक्कत होती है, हड्डियों को लेके दिक्कत रहती है, माइग्रेन बना रहता है, आंखों को लेके समस्या, खासतौर से सीधी, ये सब चीजें दिक्कत होती है अगर सूर्य कुंडली में खराब है तो। अब हम बात करते हैं चंद्रमा। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा है तो किस किस चीज का कारक होता है, तो चंद्रमा माता का सुख मिलता है, माता से बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है जातक की, सुख बना रहता है जातक के अंदर, पानी की मात्रा अच्छी होती है, सोच समझ, चंद्रमा जो है मन के कारक होते हैं, तो मन बहुत अच्छा होता है जातक का, मन कंट्रोल में रहता है और मानसिक रूप से मजबूत होता है जातक। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जातक सुख के साथ साथ मानसिक रूप से बहुत, एक जो उसका मन होता है वो बहुत उस पर कंट्रोल रहता है, फोकस्ड होता है, कंसंट्रेशन जातक का बहुत अच्छा होता है। इसी के विपरीत अगर हम बात करें कि अगर चंद्रमा खराब हो जाए तो माता के साथ मतभेद, माता का पूर्ण रूप से लाभ नहीं, पूर्ण रूप से सुख नहीं, पानी की मात्रा कम, मन में भय। यहां आपको ध्यान समझना होगा, अगर चंद्रमा अगर खराब हो गए, मानसिक रोग होते हैं जातक को, मन से परेशान, घबराहट, बेचैनी, रात को नींद ना आना। चंद्रमा अगर खराब होते हैं तो रात को नींद भी नहीं आती, तो डिप्रेशन, हमेशा मन के अंदर घबराहट, बेचैनी, सोच विचार, नेगेटिव एटीट्यूड, इस तरह जातक को दिक्कत बनी रहती है। ये आपका नजला, जुखाम, लंग्स को भी कंट्रोल करता है चंद्रमा, तो ये लंग्स को लेके दिक्कत, सांस में दिक्कत, इस तरह की दिक्कत चंद्रमा बना देते हैं। अगर अभी हम बुध की बात करें, चंद्रमा से आंख भी देखी जाती है, उल्टी आंख, सूर्य से भी विचार करते हैं, चंद्रमा से भी। अब बुध की बात करें, बुध से आप तीन चीजों को पकड़ लीजिए, तीन चीजों के कारक, बुद्धि, वाणी और वाणिज्य, व्यापार। यानी बुध अगर अच्छा है तो जातक में यारदाश्त बहुत अच्छी होती है, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बुद्धि होती है, बुद्धिमान होते हैं, यारदाश्त बहुत ज्यादा होती है, चीजों को बहुत ज्यादा याद कर पाते हैं। वाणी बहुत अच्छी होती है, अपनी वाणी से काम निकाल लेना, अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित कर लेना, अपनी वाणी से व्यापार को उठा लेना। गणित और ये कॉमर्स, इसके क्षेत्र में जातक बहुत आगे होते हैं, यानी वाणी के कारक है तो मार्केटिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे, और गणित और कॉमर्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, ICSE, ICW, इन चीजों में जो बुध जिसका अच्छा होता है तो देखे गए हैं। और राजकुमार यानी छोटी छोटी सी बातों पे खुश होना, छोटी छोटी सी बातों पे नाराज होना, बुध प्रधान व्यक्ति इस तरह के होते हैं। राजकुमार जैसी यानी कुमार जैसी पर्सनैलिटी होती है जातक की। अगर मैं शुक्र करूं तो शुक्र का मतलब ये होता है, आज के टाइम में बहुत सारे ज्योतिषकार शुक्र को
वर्तमान का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह मानते हैं, क्योंकि शुक्र जो है तमाम भौतिक सुख के कारक है, चाहे मकान, वाहन, लग्जरियस लाइफ, टॉप क्लास की, उसके कारक शुक्र है। तो शुक्र जो है भौतिक इच्छा, इंद्रिया, सौंदर्य, अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, मेल का फीमेल के लिए और फीमेल का मेल के लिए। साथ ही साथ पुरुष की कुंडली में वीर्य के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं पुरुष की कुंडली के लिए। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तमाम सुख के कारक। सुख चाहे किसी भी तरह का हो, भौतिक हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, हर तरह के सुख को कंट्रोल करते हैं, भौतिक सुख को शुक्र। और साथ ही साथ अगर शुक्र अगर खराब हो जाते हैं तो जातक को भौतिक इच्छा तो रहती है पर उसकी लालसा रहेगी, वो पूरी नहीं हो पाती। सौंदर्य के प्रति खिंचता रहेगा पर सौंदर्य कोई भी चीजें उसको नहीं मिल पाती। इस वजह से बहुत जातक जिंदगी के अंदर संघर्ष करना पड़ता है और सुखों की कमी आ जाती है। वीर्य की कमी होती है, यानी स्पर्म की कमी हो जाती है जातक के अंदर। विवाह में प्रॉब्लम रहती है, खासतौर से पुरुष के। तो शुक्र अगर खराब होते हैं तो इस तरह की दिक्कत। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर चीज बताऊं तो जो भी इंटरनल डिसीज होती है वो होती है। और साथ ही साथ देखा गया मधुमेह, किडनी को लेके भी, किडनी की दिक्कत शुक्र से भी देखी गई है और गुरु से भी। तो किडनी की भी अगर दिक्कत होती है, या फिर आप कहते हैं किडनी के साथ साथ ये आपका शुगर को भी शुक्र और गुरु दोनों ही कंट्रोल करते हैं। अब हम गुरु की बात करेंगे। अगर गुरु कुंडली के अंदर अच्छा है तो गुरु क्या है? गुरु धर्म का कारक है। और एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो गुरु धन समृद्धि, मान सम्मान, वैवाहिक जीवन और संतान का कारक है। संतान में भी पुत्र। तो जिसका गुरु अच्छा है वो धार्मिक होता है, पढ़ाई होता है, जहां तक ज्ञानी होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत चाहते हैं। संतान अच्छी निकलती है जातक की, विवाह जातक का अच्छा होता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, धन भी जातक के पास बना रहता है। इसी के विपरीत अगर गुरु खराब है तो जातक धार्मिक नहीं होता, धर्म में तर्क वितर्क कुतर्क निकालता रहता है हमेशा। पढ़ाई की हमेशा कमी देखी गई है, पढ़ाई पूरी नहीं होती जातक की, चर्बी बनी रहती है, कभी कभी एक्स्ट्रा मोटापा भी हो जाता है जातक का। धन में दिक्कत रहती है, संतान में डिले या संतान को लेकर परेशानी, संतान को लेकर चिंता, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत होती है। विवाह का अगर हम बात करते हैं तो शुक्र से पुरुष का और स्त्री की तरफ से देखते हैं हम गुरु को। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आपका गोल्ड ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, शुगर हो गया, इन सब चीजों का विचार हम गुरु से करते हैं। आपके डायबिटीज और साथ ही साथ यहां पे मोटापा, इसको भी हम गुरु से विचार। शनि की अगर हम बात करें तो देखो, शनि है आपके न्याय के कारक, गहरी खोज, डेप्थ में चलते हैं वो, जातक को परिश्रम कराते हैं। ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होगा, परिश्रमी भी होगा। जातक की थोड़ी गंभीर पर्सनैलिटी जरूर होगी, शांत स्वभाव का होगा, पर न्याय कारक होगा, न्यायशील होगा, थोड़ा डरा हुआ होगा। इस तरह की जातक की पर्सनैलिटी पर ऐसे लोग बहुत बारीकी से चीजों को ढूंढते हैं। इसी के विपरीत अगर शनि खराब हो जाए तो रोग, परेशानी, संघर्ष इन चीजों को शनि यहां पे बढ़ा देते हैं। अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आपकी ये पैर, जो आपके तलवे पैर को कंट्रोल करते हैं, तो लंगड़ापन, पैरों को लेकर दिक्कत, हमेशा बीमारी बने रहना, बालों का सूखापन, नर्वस सिस्टम को डाउन कर देते हैं। तो शनि इन चीजों को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। राहु की अगर बात करें तो राहु भ्रम के शिकार है, रोग, जादू टोना, कपटी, शॉर्टकट से जातक को पैसे दिलवाना। हालांकि कुंडली में अगर राहु कारक है तो आकस्मिक धन भी कराते हैं, अनसर्टेन गेन भी कराते हैं, बट राहु की दशा में भ्रम जरूर बना रहता है। तो जो भी चीजें शॉर्टकट से, भय, रोग, परेशानी, जादू टोना, भूत पिशाच, इसके कारक राहु माने जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह की दिक्कत आएगी उनकी महादशा में। राहु जातक को बहुत फायदा देते हैं। कुंडली में कारक मारक देखा जाता है, ये अभी हम और डेप्थ में बातें करेंगे। अगर रोग की बात करें तो कुछ भी इस तरह का रोग जो पकड़ में ना है, रोग जो पकड़ में ना है, इस तरह का रोग। और कभी कभी जो है एक्सीडेंट और ब्लड से लेके दिक्कत भी देखी गई है। केतु अध्यात्मक के कारक है, तांत्रिक विद्या के कारक है, विच्छेदात्मक का कारक है। तो जब केतु की दशा होती है तो केतु जहां बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड, यानी उस जगह से रिलेटेड जातक का मन अलग कर देते हैं। और केतु भी राहु की तरह कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देते हैं कि जो चीजें पकड़ में ना आए। और साथ ही साथ विच्छेदात्मक है तो कोई भी चीज कट जाना, जैसे हाथ हुआ तो वो चीज अलग हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो केतु से इस चीज को हम देखे जाते हैं। एक्सीडेंट के कारक मंगल भी होते हैं, दुर्घटना के कारक मंगल और शनि दोनों होते हैं। मंगल दुर्घटना के कारण सिर पे चोट लग के खून निकलना, और शनि जो है आपका लोहे से चोट लगना। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 9 ग्रह के बारे में बताया, बहुत सरल तरीके से। अब आपने राशियों को समझ लिया, ग्रह को समझ लिया, 9 ग्रह किस किस चीज के कारक है। अब जो मेरी अगली वीडियो होगी इसमें हम भाव को समझेंगे। तो भाव को समझना बहुत जरूरी है। हर भाव की कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं, कोई ना कोई
हर भाव में कुछ ना कुछ छुपा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 चीजों को आपने समझ लिया, बाकी की चीजें आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर कुछ ही वीडियो के बाद जब आपके बेसिक खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपको कुंडली का विश्लेषण कैसे करते हैं, एक संपूर्ण कुंडली, उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।